एक सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है कि सोनम गाजीपुर ही क्यों पहुंची। यह सवाल अब इस पूरे राजा रघुवंशी हत्याकांड का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। एक नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम जो इंदौर से अपना हनीमून मनाने मेघालय गए थे, कुछ ही दिनों में प्रेम कहानी से खौफनाक साजिश में तब्दील हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सोनम मेघालय के पहाड़ों से निकलकर गाजीपुर पहुंचती है। करीब 1200 किलोमीटर का सफर, कई राज्य, घुमावदार रास्ते और फिर अचानक से सरेंडर। सवाल यह है कि क्या यह भागने की कोशिश थी या सोची समझी साजिश। सूत्रों की माने तो सोनम गाजीपुर से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। नेपाल जहां छिप जाना आसान और निकल जाना और भी आसान होता। लेकिन अगर वाकई सोनम नेपाल जाना चाहती थी तो सीधा चेरापूंजी से सिक्किम के रास्ते नेपाल जाना कहीं ज्यादा आसान होता। तो फिर गाजीपुर ही क्यों? क्या कोई गुप्त ठिकाना पहले से ही तय था या फिर कोई उसे नेटवर्क गाइड कर रहा था? चेरापूंजी के सोहरा से शिलांग पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं। वहीं शिलांग से असम के पलटन बाजार पहुंचने में करीब 3 घंटे। फिर असम से गाजीपुर तक का सफर जो कि कई राज्यों यानी बंगाल, झारखंड, बिहार से होते हुए जाता है। इतनी लंबी दूरी क्या सोनम अकेले तय कर सकती थी? क्या उसके पास कोई ट्रैवल प्लान था? अगर हाँ, तो उसने इतनी बड़ी ट्रैवल प्लानिंग अकेले तो कतई नहीं की होगी। अब सवाल उठता है कि कहीं वो फ्लाइट से गई। अगर उसने फ्लाइट ली तो फिर एयरपोर्ट पर आईडी चेकिंग कैसे पास हुई? क्या कोई उसकी मदद कर रहा था या फिर कोई और चेहरा है जो अभी भी पुलिस की नजरों से छिपा हुआ है? गाजीपुर में सोनम को सबसे पहले देखने वाले सुनील यादव का दावा है कि सोनम खुद कह रही थी कि उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंची। अब सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई महिला सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करे और खुद ही ना जानती हो कि कैसे? या फिर ये उस साजिश की आखिरी स्क्रिप्ट थी जिसमें वो अब मासूम बनकर सबके सामने आना चाहती थी? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे इनको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था। हत्या के बाद सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज थाने में सरेंडर किया। इससे पहले उसने अपने भाई को वीडियो कॉल करके पूरी जानकारी दी। हालांकि अब सोनम ने जो कुछ कहा वो और भी हैरान करने वाला है। सोनम ने अब दावा किया है कि उसे किडनैप किया गया था, यानी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। खैर, अब मोहब्बत मुकम्मल हुई। चलो अब दर्द की तासीर मापते हैं, क्योंकि सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये वो किस्सा था जो चेरापूंजी की नर्म वादियों में पनपा और गाजीपुर की साजिश गलियों में दम तोड़ गया। चेहरे पर मुस्कान थी मगर भीतर चालें छिपी थी और उन नकाबपोश चेहरों की परतें अब भी नहीं खुली हैं। शायद जब आखिरी नकाब उतरेगा तब हनीमून की तस्वीरों से निकलकर ये कहानी क्राइम नेटवर्क की डायरी में दर्ज होगी। कहानी यही नहीं खत्म हुई है, साजिश अभी सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।